जय श्री राम, जय वागीर सदाम सरकार की। मित्रों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भविष्य मालिका का जिक्र किया था, कलयुग का जिक्र किया था कि कलयुग का अंत होने को है। लेकिन उसमें मैंने शॉर्टकट में सब कुछ बातें बताई थी। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि भविष्य मालिका क्या चीज़ है और इसको किसने लिखा था, सब कुछ इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं कि भविष्य मालिका है क्या चीज़। भविष्य मालिका अपने नाम में ही दर्शाता है कि वो भविष्य को दर्शाने वाला कोई चीज़ है। तो भविष्य मालिका एक पुस्तक है जिसे लिखने वाले संत अच्युतानंद दास जी महाराज थे। ये 5 मित्र थे और 5 मित्रों ने मिल करके, इन्हें पंच सखा भी कहा जाता था, तो 5 सखाओं ने मिल करके 21 लाख से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। जिसमें से संत अच्युतानंद दास जी महाराज जो थे वो एक ऐसा पुस्तक लिखे थे जिसमें उन्होंने त्रिकाल का वर्णन किया है, यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान का इसमें वर्णन किया है और ख़ास तौर से भविष्य का ही इसमें वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में बड़े ही विस्तार के साथ में लिखा गया है कि किस देश में कैसी स्थिति होगी, किस काल में कैसी स्थिति होगी, कौन सा देश किससे लड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या होगा, सारे कुछ इसमें लिखे गए हैं। कब कब भूकंप आएगा। तो इस पुस्तक में बहुत ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसका पुष्टिकरण विज्ञान भी कर चुका है। विज्ञान भी मानेगा, क्यों नहीं मानेगा भाई। अगर 600 वर्ष पहले कोई 16वीं शताब्दी में कोई पुस्तक ऐसा लिखा गया हो जिसमें कि आने वाले अब तक की जितने भी घटनाएं हुई सच साबित हुई हो, तो उसे कौन नहीं मानेगा। तो विज्ञान को भी मानना पड़ेगा। तो इन्होंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। इस पुस्तक में आने वाले कुछ वर्षों के आगे तक की कहानी इसमें लिखी गई है। तो इस पुस्तक में ही लिखा गया था कोरोना काल के बारे में। कोरोना काल के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है उसमें कि चीन से एक चल करके एक ऐसा बीमारी आएगा इस सन में, यानी कि 2019 और 20 के आसपास में, जिससे अफरा तफरी मच जाएगी लोगों में, बहुत सारे घटनाएं होंगे। तो ऐसा कुछ सब कुछ हुआ। संत अच्युतानंद दास जी महाराज कौन थे? संत अच्युतानंद दास जी महाराज के बारे में अगर लोगों की माने तो लोग कहते हैं कि ये पूर्व में, यानी कि सतयुग में एक महर्षि थे और त्रेता युग में रामावतार में ये नल या नील नामक कोई एक बंदर थे। और द्वापर में कहा जाता है कि ये सुदामा जी थे, लेकिन इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं करता हूँ क्योंकि सदानंद जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो सुदामा जी थे। तो और कलयुग में ये तुलसीदास जी थे। उसके बाद में तुलसीदास जी के बाद में ये दूसरा इनका स्वरूप है संत अच्युतानंद दास जी महाराज। हालांकि ये लोगों की बातें हैं, मैं इसके बारे में पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन भविष्य मालिका में क्या लिखी गई हैं वो चलिए बताते हैं हम आपको। एक चीज़ मैं आपको भूल गया बताने के लिए कि ये कौन थे और कहाँ थे। तो ये 5 सखा थे, 5 सखा थे ये, और 5 मित्र ये उड़ीसा में रहा करते थे। इन्होंने उड़िया भाषा में एक भविष्य मालिका पुस्तक लिखा है जिसके 318 पृष्ठ माने जाते हैं। वह भविष्य मालिका ये नहीं है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसको दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो भविष्य मालिका में टोटल भविष्य की बातें लिखी गई हैं। तो इन्होंने इसमें सबसे बड़ी जो बात लिखी है, जो विचारणीय बात है, वो बात ये है कि इन्होंने लिखा है कि कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष बताया गया है पुराणों के अनुसार, लेकिन ये घट करके 5,000 कुछ वर्ष ही रह जाएगा, जिसके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था। तो 5,000 वर्ष तो बीत चुके हैं, उसके ऊपर ही चल रहा है। तो यानी कि इनके हिसाब से 2022 से लेकर के 29 के बीच में, खासतौर से 26 और 27 के आसपास में, उन्होंने बताया है कि संपूर्ण पृथ्वी से लगभग 62 करोड़ लोग ही बचेंगे। यानी कि समझ सकते हैं 125 करोड़ से ज़्यादा तो भारत की ही जनसंख्या है। तो पूरे पृथ्वी मंडल पे, यानी कि संपूर्ण विश्व में केवल 62 करोड़ लोग बचेंगे। उन्होंने बताया है कि इसमें बचेंगे कौन? अच्छे लोग बचेंगे, धर्मिष्ठ बचेंगे, गोपालन करने वाले बचेंगे, धर्म का ज्ञान फैलाने वाले बचेंगे। इस पुस्तक का मकसद क्या है? इस पुस्तक को क्यों लिखा था इन्होंने? इस पुस्तक को इन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि इनको इंटेंशन आया था, भगवान जगन्नाथ का इनको इंटेंशन आया था कि इस पुस्तक को लिख करके रखे रहो। और ये पुस्तक गोपनीय तरीके से अभी तक रखा गया था, कभी इसका जिक्र नहीं हुआ। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इसके जिक्र हो रहे हैं क्योंकि इसको गोपनीय तरीके से रखा गया था और बड़े बड़े मठाधीशों के पास में अभी भी मौजूद है बहुत सारी इनके पुस्तकें। तो भविष्य मालिका की बातें लिखी गई थी इसलिए क्योंकि आने वाले समय में लोगों को एक बार, चूँकि देखिए कोई सरकार हो या फिर कोई माता पिता हो, अपने बालक को एक बार गलतियों पर क्षमा करके समझाता है कि ये गलत है, इसको आज के बाद मत करना। अगर फिर भी करता है तो उसके बाद में उसे सज़ा मिलती है। इसी तरह से भगवान भी एक बार समझाते हैं लोगों को, एक बार राह दिखाते हैं, अच्छा राह दिखाते हैं। तो ये भगवान का कार्य कर रहे हैं। भगवान का ये, जगन्नाथ का ये आदेश था कि लोगों को सही रास्ते पे ले आओ और जो अधर्म की राह पे चल दिए हैं उनको एक बार समझा बुझा करके सही रास्ते पे लाने के लिए ये भविष्य की बातें जो है लिखी गई थी। अब आप कहेंगे भविष्य की बातें कौन लिखेगा? अरे क्यों नहीं लिखेगा? अगर महाभारत को वेद व्यास जी ने पूर्व में ही लिख दिया था, रामायण को वाल्मीकि जी ने पूर्व में ही लिख दिया था, तो भविष्य मालिका को पूर्व में ही क्यों नहीं लिखा जा सकता है? तो इसको भी लिखा गया था और इसीलिए लिखा गया था क्योंकि भक्तों को चेतावनी देने के लिए कि सही राह पे रहो और सही राह पे लोगों को ले आओ। फिर भी जो नहीं मानता है उसका विनाश होगा ही होगा। तो इस पुस्तक में ये बताया गया है कि लोगों को सही प्रेरणा दो, सही राह पे ले आओ
और लोगों को बता दो कि ये चीज़ें होने वाली हैं। इसमें बताया गया है कि कलयुग का उम्र घट गया है और 2000 लगभग 26 और 27 के आसपास में एक ऐसी घटना होगी, कह सकते हैं इसमें तृतीय विश्व युद्ध का जिक्र हुआ है, जिसमें कि बहुत सारा जो है लोग कीट पतंगों की तरह मर जाएंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि महाभारत काल के कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्हें लड़ने का चांस नहीं मिला था, तो वो लोग भी यहाँ पे आकर के अपनी अपनी पुरुषार्थ दिखाएंगे। महाभारत काल के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं इसमें लड़ने के लिए, बताइए सोचिए। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी ने कहते हैं, उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है, जो जगन्नाथपुरी में उनका जो है मंदिर भी है और उनका मूर्ति भी है। तो कहा जाता है कि वो भी आएंगे लड़ने के लिए, भगवान कल्कि भी आ जाएंगे। लो, भगवान कल्कि तो जो है लास्ट में आने वाले थे ना कलयुग के, लेकिन इसी समय आ जाएंगे क्योंकि कलयुग का अंत होने को है उनके हिसाब से। तो पुरी के जो संत थे, संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने कहा है कि भगवान कल्कि जो है यूपी के संभल जिले में राजापुर नामक ग्राम में विष्णु यश शर्मा के घर पे जन्म लेंगे और उनके साथ में हनुमान जी महाराज भी रहेंगे, उनके साथ में ये जो अश्वत्थामा लोग भी रहेंगे, उनके साथ में बलदाऊ भी रहेंगे जिन्हें बलभद्र कहा जाता है। वो अपने हाथों में 12 हाथ का कृपाण लेकर के, कटार समझ रहे हैं ना, वो लेकर के लड़ेंगे लोगों से। अब यार हम लोग तो कीट पतंगों की तरह हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा आएंगे तो क्या हाल होगा लोगों का। तो मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने विनाश का जो है यहाँ पे भविष्यवाणी की है। अब आपको बताते हैं कि इसमें जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो सच साबित होंगी और अभी होने वाली हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? तो ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में बताया गया है कि कुछ पहचान बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसी महामारियाँ शुरू होंगी जो कि लोगों का विनाश करेंगी। कुछ देशों से लंबी लड़ाइयाँ होंगी, जैसे रूस और यूक्रेन से हो रही है। बताया जा रहा है कि चीन के साथ भारत का महायुद्ध होगा, जिसमें से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और भारत का लास्ट में विजय भी होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत का लास्ट वाला राजा जो होगा वो एक ऐसा राजा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वो योगी पुरुष होगा। अब भाई योगी पुरुष से एक ही चीज़ ध्यान में आता है कि कहीं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नहीं योगी पुरुष होंगे, यही तो इनके संतान भी नहीं हैं, अथवा हमारे मोदी जी भी योगी से कम नहीं हैं, तो मोदी जी की भी संतानें नहीं हैं। तो लास्ट में जो भारत का राजा बताया गया है वो एक योगी पुरुष होगा और जो भारत के जो है उत्थान की ओर ले जाएगा, भारत को यशस्वी, भारत का यशस्वी राजा कहलाएगा, यानी कि सुयोग्य राज्य करने वाला होगा। अब भाई वो कौन हो सकता है, अब अनुमान लगा लीजिएगा। जब 26-27 में ही होने वाला है तो कौन हो सकता है, आप समझ लीजिएगा। तो और इसके बारे में बताया गया है कि पुरी में, जगन्नाथपुरी में लास्टवां राजा जो होगा, वो राजा का नाम भी उसमें लिखा है, नाम तो मुझे नहीं आता रहा है, लेकिन वो राजा की भी कोई संतान नहीं होगी और वही लास्टवां राजा होगा जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में भी जो अभी राजा उक्त हैं वो उनकी कोई संतान नहीं है। ये भी साबित हो रहा है। अन्न काफ़ी महंगा हो जाएगा, यानी राशन काफ़ी महंगा हो जाएगा, तो इसमें लोग खेती करना बंद करने लगेंगे, खेती नहीं करेंगे। खेती करेंगे तो खेती संपन्न तरीके से उगेगा नहीं, फलेगा नहीं। और पुरी को लेकर के, जगन्नाथपुरी को लेकर के बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जिसमें से सबसे बड़ा भविष्यवाणी ये है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर कभी भी कोई चिड़िया नहीं जाता था, लेकिन बाज उस पर बैठ कर के गंदा चीज़ खाएगा। पुरी जगन्नाथपुरी के झंडे कभी गिरते नहीं थे, लेकिन बार बार झंडा जल करके गिर जाएगा, आग लग जाएगा, जल करके गिर जाएगा और पुरी के मंदिर के पत्थर बार बार गिरते रहेंगे। आपको जान करके हैरानी होगी कि ऐसा सब कुछ बार बार हो रहा है इस समय। मूर्तियों की आंखों से आंसू आ जाएंगे, ये महाप्रलय की एक पहचान बताई गई है। मूर्तियों की आंखों से आंसू आना, और ऐसा कई बार हो चुका है। आसमान में 2-2, 4-4 सूरज का दिखना, ऐसा बार बार होगा। लोगों में भ्रम आएगा, हालांकि सूरज 4-6 नहीं होगा, सूरज एक ही होगा, लेकिन ऐसा लोगों में भ्रम आएगा। तो ऐसा साल भर पहले कोलंबिया में एक बार ऐसा हुआ था कि 2 सूरज दिखा था लोगों को, और कुछ महीने पहले एक घटना है कि 4 सूरज लोगों को दिखाई दिया था। बार बार ऐसा हो रहा है, कभी ज़िंदगी में पूरे भविष्य में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये अचंभा वाली बात है कि सूरज का 4-4 दिखना, असंभव चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारे भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी महाराज ने लिख दिया है पहले ही, 600 वर्ष पहले ही। तो ये सारी चीज़ें साबित कर रही हैं कि अब अंत होने को है कलयुग का। इसके साथ ही बताए हैं कि 7 दिन का रात्रि होगा जब, तो समझ जाना कि जो है अब विनाश का समय आ गया है और संपूर्ण पृथ्वी मंडल से लोगों का जो है कीट पतंगों की तरह नष्ट हो जाएंगे सब, और सतयुग का स्थापना होने वाला है। ये एक पहचान है, सबसे बड़ी पहचान जो है वो 7 दिन का अंधेरा होना है। 7 दिन की रात्रि जिस दिन हो जाएगी, अब यह रात्रि 7 दिन का अंधेरा जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो मौसम इतना ज़्यादा बादल मतलब घेर ले
या ऐसा ग्रहण लग जावे या ऐसा कोई परिग्रह या उपग्रह ऐसा आ जावे जो कि सूर्य भगवान को आड़ ले और रात्रि रात्रि महसूस हो, या फिर किसी देश से किसी युद्ध के दौरान कोई परमाणु वगैरह छेड़ दे और उसके बाद में धुंध से भी अंधेरा हो सकता है 7 दिन के लिए। तो ऐसा 7 दिनों के लिए अंधेरा होगा, तो ये लास्टवां पहचान बताया गया है। उसके बाद में समझ लीजिए कि सब कुछ नष्ट ही होने वाला है। धरती अपने कक्ष से धुरी से घूम जाएगा, हट जाएगा, और इसी से बार बार देश प्रदेश में भूकंप आते रहेंगे। ये एक और बड़ी पहचान है। इसमें भविष्यवाणियों की कमी नहीं है, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ बताई गई हैं जो कि मैं यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप लोग भी वीडियो स्किप कर देते हो, पूरा देखते नहीं हो, इसलिए मैं अगला पार्ट जरूर लाऊंगा। इसका तीसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा, मैं तीसरा पार्ट भी जल्द लाने की कोशिश करूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, हर हर महादेव।